सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं राजेश कुमार यादव, पूर्वांचल सचिव, भारत परिषद। अच्छा ये बताइए, जैसे आज दशहरा का उत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो दशहरा का हर्षोल्लास के साथ मनाने का क्या तात्पर्य है? क्यों दशहरा लोग इतने उत्साह के साथ मनाते हैं? देखिए, दशहरा जो मनाने का अपने यहाँ जो विधा है, जो प्रथा चल रही है, इसमें एक देवी के रूप में दुर्गा जी हैं और दूसरा रामलीला जो होती है उसमें हमारे आराध्य श्री रामचंद्र जी के जीवन काल की कथा को जो दर्शाया गया है, तो उस हिसाब से पहले तो यह है कि दुर्गा जी 9 दिन की तपस्या करने के बाद, 9 दिन के अथक परिश्रम के बाद जो ये ताड़का के राक्षस क्या था उसका नाम महिषासुर, तो महिषासुर का हत्या जो है आज के दिन वो उन्होंने की। और उसके बाद वो बहुत उसका आतंक था, वो आतंक से जो लोगों को मुक्ति मिली, इसलिए दशहरा मनाया जाता है। और दूसरा ये जो हमारे आराध्य रामचंद्र जी के माध्यम से जो है, तो उसमें यह है कि रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ तो जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद वहाँ तमाम प्रकार की संकट समस्या आई, उसमें उनके सीता जी का हरण हो गया। सीता जी का हरण रावण ने करके लेकर के लंका में गया। लंका में सीता जी को वापस मांगने के लिए हनुमान जी को भेजा गया, फिर भी वह वापस करने के लिए तैयार नहीं हुआ। रावण ने कहा कि जब तक रामचंद्र जी हमसे लड़ाई करके और हमको परास्त करके अपनी सीता जी को नहीं ले जा पाएंगे तो हम सीता जी को नहीं देंगे। जैसा कि यह कहा जाता है कि दशहरा का मेन लोग कहते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय हुई, इसलिए दशहरा लोग मनाते हैं। तो क्या कहना आपका इस पर है? देखिए, सत्य तो अब इस शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो ये रामचंद्र जी और रावण, ये दोनों नारद भगवान के श्राप की देन है कि जब इनको एक बार कामदेव जी को जीतने का घमंड हो गया था, तो फिर ये विष्णु जी के यहाँ गए और उनसे कहे कि हमने तो कामदेव को जीत लिया है, ये बहुत खुशी की बात है। तो विष्णु जी ने कहा कि अब बात शंकर जी को मत बताना, ठीक है, हमारे तक ही सीमित रहने देना। लेकिन नारद जी को इस चीज़ का अहंकार हो गया था कि मैं जो है कामदेव को जीत लिया हूँ, वो लगे यहाँ वहाँ घूम घूम सबसे बताने। उसी में शंकर जी के यहाँ जब वो पहुँचे तो शंकर जी कहे अच्छा ठीक है, जाओ यह बात ब्रह्मा से मत बताना। तो ये बात जब छुपाने की बात आई तो उसके साथ साथ एक दो गण अपने सर से 2 बाल खींचे और उसको छोड़ करके पैदा किए 2 गण और उसको भेज दिए, भाई नारद के पीछे पीछे रहो, इसको अहंकार हो गया, देखो कहीं गलती न कर बैठे, इसके पीछे पीछे निगरानी करना। तो ये दोनों गण चले गए पीछे पीछे घूमते हुए। तो बीच में रास्ते में एक विष्णु जी ने एक नगरी रची, उसका नगरी का नाम तो याद नहीं है, लेकिन वहाँ एक लड़की थी विश्व मोहिनी उसका नाम था। तो उस लड़की का स्वयंवर रखा गया था। तो उस लड़की के पिताजी ने इनसे हाथ दिखवाया, तो उसमें अब हाथ में रेखा दे करके समझे कि इस लड़की से जिसकी शादी हो जाएगी वो अमर हो जाएगा। तो एक तो कामदेव को जीतने का घमंड हो ही गया था, दूसरा जब इनको लालच ये हो गई कि अगर इस लड़की की शादी हमसे हो जाती तो हम अमर हो जाते। अब अमर होने के चक्कर में, अब शादी के चक्कर में पड़े गए, तो सोचे कि विष्णु का रूप सबसे सुंदर है, चक्कर का अगर उनका रूप हम ले लेते हैं तो हमारी शादी अगर इस लड़की से हो जाएगी सुंदर रूप देख करके, तो मैं अमर भी हो जाऊंगा। और ये सारी जो चाल जो थी वो विष्णु की ही थी। और जब वो स्वयंवर में ये घूम करके जब गए, उसे मुंह मांगे तो उनका जो शकल जो है बंदर का दे करके उनको भेज दिए। और ये अपना शकल तो देख नहीं पाए, मारे खुशी में आए शादी में घूमने लगे और शादी इनसे हो नहीं पाई। और विष्णु जी खुद गए और वो उनसे शादी करके अपना लेके चले गए। और ये जब बाद में वो जो गण इनके पीछे लगे हुए थे वो इनका उपहास करने लगे कि अपना आपने शक्ल नहीं देखी और चले आए यहाँ सुंदर लड़की से शादी करने, मुँह तो आपका बंदर का है। जब इनको पानी में या शीशे में इनको दर्शाया गया, दिखाया गया, तब वो जो क्रोधित होकर के विष्णु को भी और उन दोनों गण को भी श्राप दे दिए कि अब जिस विष्णु ने हमको बंदर का रूप दे करके और दर दर भटकाया शादी के लिए और औरत के लिए, तो ये विष्णु भी एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपनी पत्नी के लिए दर दर जंगल में भटकेंगे और यही बंदर का रूप उनका सहयोग करके उनकी सीता दिलवाएंगे। एक सत्य ये था। दूसरा सत्य ये था कि ये श्राप जो इनको विष्णु जी ने, ये नारद जी ने दिया गणों को कि
आप तुम सब जाओ राक्षस हो जाओगे। अब राक्षस योनि में पैदा हो गए, तब से अब जब ये उनको राक्षस होने का श्राप मिल गया तो ये उनके पैर पर गिर पड़े। अब बोले कि महाराज जी हमको तो श्राप दे दिए, लेकिन हमारा मुक्ति कैसे मिलेगी? तो वो बताए कि जाओ, जो विष्णु जब रामावतार में आएंगे तो तुम सब बहुत महान प्रतापी राजा रहोगे और तुम्हारी उनसे लड़ाई होगी और उसमें तुम मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति बनेगी। ये दूसरा सत्य है। और इसके बाद अब रावण, जब ये सारा कुछ सत्य होगा, रावण बहुत प्रतापी राजा हुआ, बहुत महान राजा हुआ, राम भी पैदा हुए, उनकी सीता की चोरी रावण ने करके ले गया। तो ये असत्य जो है, रावण प्रतापी हुआ, महान भी हुआ, बहुत ज्ञानी भी रहा, लेकिन अंत में उसके अंदर चोरी की भावना आ गई। और ये चोरी की भावना से ही वो जब तक भक्ति भाव में था तब तक तो वो आगे बढ़ता रहा। अब चोरी की भावना जब आ गई तो वही सीता जी को चुरा करके ले गया। ये काम उसका असत्य हुआ। और इसी असत्य पर जो है ये सत्य लोगों की विजय हुई कि वो सत्य था कि उनका रावण बनना ही था, ये नारद का श्राप था। इनको राम बनना ही था, ये नारद का श्राप था। तो यही सत्य और असत्य पर विजय इसी दिन हुई कि रावण का इसी दिन हत्या हुई और रामचंद्र जो है उसका वध करके और अपनी जो है उसको समाप्त किए और रावण की लीला समाप्त हो गई। यही सत्य और असत्य की यही विजय है, यही लड़ाई है। तभी दशहरा लोग मनाते हैं। तभी दशहरा मनाया।